हेलो एवरीवन। आजकल एनटीए की तरफ से लगभग हर रोज एक नया अपडेट आ जा रहा है। आज फिर एनटीए की तरफ से एक नया अपडेट आ गया। अब सब्जेक्ट क्लैरिफिकेशन ऑन क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑन एग्जामिनेशन ड्यूरेशन फॉर नीट 2025। ये नीट 2025 के पेपर पे कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा और कितना एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होगा उसके बारे में अपडेट है। यहाँ ये बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है और एग्जामिनेशन जो ड्यूरेशन है विल रिवर्ट टू द प्री कोविड फॉर्मेट। कोविड के एरा में ये जो लोग जो टाइमिंग कर दिए कि 3 घंटे 20 मिनट मिलेंगे, 200 क्वेश्चन मिलेंगे, अब ये दोनों चीज बदल रहे हैं। ना 3 घंटे 20 मिनट मिलेंगे और न ही 200 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्या बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर टोटल 180 कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे। अब 200 क्वेश्चंस नहीं होंगे। अब यहाँ पे 200 क्वेश्चन के बजाय 180 क्वेश्चंस होंगे। ये पूरी तरह से जो सेक्शन बी का कॉन्सेप्ट था कि 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं वो हटा ही दे जा रहा है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है इसके आगे कि जो 45 क्वेश्चन है वो मिलेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए और 90 क्वेश्चंस मिलेंगे बायोलॉजी के लिए। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था कोविड में उसको हटाया जा रहा है। फिर यहीं पर ये बातचीत कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा उसमें 180 कंपल्सरी क्वेश्चन होंगे और द प्रोविजन फॉर ऑप्शनल क्वेश्चन इंट्रोड्यूस टेम्परली ड्यूरिंग द कोविड-19, जो कोविड-19 में टेम्परली लेके आए थे ऑप्शनल क्वेश्चन का वो सब हटा दे रहे हैं, विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल। और जो एग्जाम का ड्यूरेशन है वो अगेन कितना हो रहा है, 180 मिनट्स का हो जाएगा। अब इससे हम लोग कंक्लूड क्या कर रहे हैं, पहले तो यही कंक्लूड कर रहे हैं कि अब पेपर में हम लोगों को केवल 3 घंटे मिलने वाले हैं। 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 45 जूलॉजी और बॉटनी के मिलेंगे। तो ओवरऑल हम लोगों को कुल अब 180 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब प्री कोविड फॉर्मेट में जब ये वापस जा रहे हैं तो अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के होंगे तो इस बात का आइडिया होगा कि प्री कोविड फॉर्मेट में क्वेश्चंस थोड़े से टफ साइड की ओर होते थे। अब थोड़े से ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन के हम लोग एक्सपेक्टेशन कर भी रहे होंगे, तब थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा और जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से होगा ये कि जो कट ऑफ है वो अब डिक्रीज कर जाएगा। जो कट ऑफ है वो कुछ कम जाएगा। ऐसा नहीं होगा जैसा इस बार हो गया कि 720 में 720 लगभग 70-80 बच्चों का है, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो कट ऑफ जो होगा वो कुछ कम जाएगा। क्वेश्चन थोड़े टफ साइड की ओर होंगे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़े कंसेप्चुअल तो आते ही थे, उनको थोड़ा और कंसेप्चुअल करेंगे। और बायोलॉजी में बहुत बात का ध्यान रखना है कि जैसे एनसीईआरटी का ऐसा नहीं कि केवल एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के काम चल जाएगा। एनसीईआरटी में थोड़ा और डीप डाउन सोचना पड़ेगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़े और कंसेप्चुअल का कॉन्सेप्ट का हम लोग को ध्यान रखना है, मतलब थोड़ी और बेहतर पढ़ाई की जरूरत है। कट ऑफ गिरेगा तो इससे थोड़े अच्छे भी हो गए चांसेस। अब ऐसा होगा कि जो मेहनती बच्चा होगा वो ज़्यादा बेहतर स्कोर कर पाएगा, जो थोड़े कमजोर बच्चे होंगे उनको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो थोड़े क्वेश्चन टफ साइड के होंगे और इसी तरीके से हम लोग अपना दिमाग तैयार भी करना है कि अब जैसे कोचिंग में जहाँ भी टेस्ट दे रहे होंगे इस बात को वहाँ पे भी बता देंगे, सारे बच्चों में भी शेयर कर देंगे सारी चीज़ें। और इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि जितना अपडेट आ रहा है बार बार एनटीए का, कि हम लोग एनटीए की वेबसाइट पर टाइम टू टाइम विजिट करते रहें। एनटीए सर्च कर लेंगे और जो ये पहली वेबसाइट आ रही है nta.ac.in, यहाँ पर चले जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ latest@NTA आ रहा है और उसी latest@NTA यहाँ आर्काइव पे क्लिक करके जो भी नया अपडेट होगा वो पता कर लेंगे। और बाकी हम लोग अपने चैनल्स के माध्यम से तो बता ही रहे हैं। क्लियर है ना? थैंक यू।